जेल भरो तहरीक का आगाज़ जो है ना वो पेशावर में हमने देखा था। पिंडी में तकरीबन 2 बजे के बाद होगा। 9 प्रिजन वैन्स वहाँ पर मंगा ली गई हैं। लेकिन साथ साथ असुद नोटिस केस की समाअत जो आज हुई, अब इसका बाकायदा आगाज़ पीर 11 बजे से होगा। 11 बजे इस केस की समाअत होगी और जनाब ये डिसाइड करना है कि इख्तियार किसका है कि पंजाब और केपी के जो असेंबलियाँ तहलील हो चुकी हैं, 90 दिन के अंदर आपने इलेक्शंस कराने हैं, तो किसका इख्तियार होगा। इस हवाले से ज़रा मजीद बात कर लेते हैं। बैरिस्टर राजा आमिर अब्बास साहब ने इस वक्त में जो ज्वाइन किया उनसे मजीद बात करते हैं। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी थैंक यू, वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो असकुद नोटिस केस की समाअत हो रही है, कल भी हुई, आज भी हुई, लेकिन आज नोटिस जारी किए गए थे, अब पीर से इसका बाकायदा आगाज होगा, क्या कहेंगे सर, आपकी कमेंट्स? देखिए, आज बेसिकली जब समाअत शुरू हुई तो पीडीएम की जो जमातें हैं और पीपल्स पार्टी, जिसमें 4 पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो उसके साथ पीडीएम की, नून लीग, जेयूआई और एक और पार्टी थी, तो उन्होंने कुछ कहने के लिए रोस्टम पे आए। तो चीफ साहब ने कहा कि आज हम सिर्फ अटेंडेंस प्रोक्योर कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कि जी कौन कौन से लोग हमारे गुज़श्ता रोज के जो नोटिस दिया था उसके नतीजे में अपनी गुजारिशात अदालत में पेश करना चाहते हैं। तो उसी के साथ उन्होंने एक एप्लीकेशन दे दी कि मुत्तफिका तौर पे कि जॉइंट की उनकी स्टेटमेंट थी कि हम जो उनसे हैं वो जो बेंच है उसकी कंपोजिशन पे उन्होंने अपने जो उनसे हैं कुछ ऐसी तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर किए और कहा कि इसमें जो 2 जजेस शामिल हैं, चूंकि ये ऑलरेडी अपना माइंड दे चुके हैं, तो इन्हें बेंच से रिक्यूज कर लेना चाहिए, इन्हें बेंच से हट जाना चाहिए। जिस पे चीफ साहब ने कहा, जिसमें मज़ाहिर नकवी साहब और जस्टिस इजाजुल एहसन का नाम लिया उन्होंने, तो उन्होंने कहा ठीक है, आप अपनी एप्लीकेशन दे दीजिए, हम देख लेते हैं। और फिर बात हुई कि जी हम जो आपने सो मोटो लिया है इसके ऊपर भी आर्गुमेंट्स करना चाहते हैं कि ये सो मोटो बनता नहीं था, आप ले नहीं सकते थे और उसकी वजूहात भी बताएं। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, ये केस चलेगा तो ये भी आपकी चीजें हम देख लेंगे, फिलहाल हम इस सिलसिले में कोई बात नहीं करते। और इसी तरीके से जब एक और नून लीग के जो लॉयर थे वो आए, तो बेंच की तरफ से जस्टिस असर मिनल्ला साहब ने कहा कि क्यों ना लार्जर बेंच बना दिए, फुल बेंच बना दिए जाए, जितने भी जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो इस पे आप क्या कहते हैं। जिस पे फारूक नाइक ने कहा कि जी ठीक है, लेकिन एक अजीब सी बात थी कि एक अगर वो लार्जर बेंच में वही दोनों जजेस आ जाते हैं तो फिर आपको काबिल कबूल हैं, और इसमें बैठे हुए हैं तो आपको कबूल नहीं, कि जो कि गैर मंतकी सी बात थी। एनी हाउ ये प्रोसीडिंग्स, आप उस पे जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि जी पार्लियामेंट में जाके लेजिस्लेशन क्यों नहीं कर लेते। तो ये तमाम ऑब्जेक्शंस वगैरह लिए, तो एक बात की गई कि जनाब कोई इसमें प्राइवेट शख्स तो अभी तक नहीं आया, चूंकि ये क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस है, तो पब्लिक की तरफ से तो कोई नहीं आया चीफ जस्टिस साहब के पास जो उन्होंने सो मोटो लिया है। तो जिसका एक बड़ा खूबसूरत जवाब उन्होंने बेंच से उठते हुए दिया कि जनाब मेरे दरवाजे पे इस वक्त आईने पाकिस्तान आया है, पीपल ऑफ पाकिस्तान आए हैं, और ये एक आईनी जिम्मेदारी है सुप्रीम कोर्ट की कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की प्रोटेक्शन करनी है और उस पर अमल दरामद करना है। तो अब ये केस मंडे को 11-11:30 बजे के लिए चला गया है। तो अब नजर यही आ रहा है कि ये जो ऑब्जेक्शंस वगैरह हैं बेंच की कंपोजिशन पे, ये चूंकि कानून में और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के मुताबिक चीफ जस्टिस साहब की सोल डिस्क्रिशन है कि वो फुल बेंच बनाए, लार्जर बेंच बनाए, किसको बैठाएं किसको नहीं बैठाएं। हाँ, कोई रिक्यूज कर जाते हैं। आपको लगता है इसका फैसला, तमाम चीजों का फैसला पीर को हो जाएगा कि लार्जर बेंच बनेगा, या जो 2 जज साहिबान के आपने जिक्र किया, इजाजुल एहसन साहब और मज़ाहिर नकवी साहब, ये बेंच का हिस्सा होंगे नहीं होंगे, 9 रुकनी बेंच होगा, 16 रुकनी बेंच होगा, ये इब्तिदाई जो चीजें हैं ये पीर तक हो जाएंगी, ऐसा ही है? ऑब्वियसली ये क्लियर हो जाएगा पीर से पहले, जब बेंच की कंपोजिशन आ जाएगी कि जी मंडे की कॉज लिस्ट आ गई है, ये केसेस लगे हुए हैं, तो उसमें बेंच में मौजूद जजेस का नाम भी आ जाएगा। और जो हमें नजर आ रहा है या जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं इससे पहले, तो इसमें मेरे ख्याल चीफ जस्टिस साहब किसी की मर्जी का
کیونکہ یہ اگر ایک دفعہ سلسلہ چل پڑتا ہے تو پھر کل کو کوئی بھی کیس ہوگا وہ کہیں گے جی یہ 2 افراد اس میں نہیں ہوں، یہ ہونے چاہیے، تو غالباً چیف جسٹس صاحب کنڈکٹ پر پھر سوال آنا شروع ہو جائے گا. یہ بات آپ کی بالکل درست ہے، لیکن سر یہ بھی تو ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے نا کہ 9 رکنی بینچ ہے، صرف 2 ججز نے فیصلہ تھوڑی سنانا ہے، تو 5 لوگوں کا جو فیصلہ ہوگا متفقہ رائے سے اس کو نافذ کر دیا جائے گا، وہ سنا دیا جائے گا. 4 لوگوں کا اختلاف بھی ہوگا لیکن جو 5 ججز صاحبان فیصلہ سنائیں گے وہ تسلیم کیا جائے گا. ایسا ہی نا سر؟ ایسے ہی ہے، میجورٹی ججمنٹ ہوتی ہے کہ جو میجورٹی کی ججمنٹ ہوگی چاہے 5 ہو 6 ہو تو وہ ہوگا. اور آبجیکشن کیا ہے؟ آبجیکشن ہی کچھ نہیں ہے. اب ہم کو یہ بڑا اچھا ہوا کہ پارٹیز کو بھی موقع دے دیا گیا، بار کونسل کو بھی موقع دیا گیا کہ جناب آپ آئیے، اور اب دیکھا یہ جائے گا اور یہ ریکارڈ کا اس ملک کی ہسٹری لکھی جائے گی کہ یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں کیا یہ آئین سے ہٹ کے 90 دن کی جس میں دیا ہوا ہے کیا یہ واقعی لکھ کے یہ دیتی ہیں کہ جی الیکشنز آئین کے مطابق نہ کرائے جائیں؟ کیا یہ سٹانس لیتی ہیں تاریخ میں کہ جناب کیئر ٹیکر منسٹر گورنمنٹ کو آپ ایکسٹینڈ کر دیں، اس کو مدت بڑھا دیں؟ لیکن وہ مدت کب تک بڑھائیں گے؟ یہ بھی تو ایک چیز سوال ہے نا. کیا ٹھیک ہے، راجہ عامر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. بیرسٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. امپورٹڈ حکومت اور ان کی ہواریوں کی عدلیہ کے خلاف ہرزہ سرائی، مریم نواز کی عدلیہ اور فاضل جج صاحبان پر شدید تنقید. اس گھناؤنی سازش کو بے نقاب کرنے پر بول کو ایک دفعہ پھر نشریات کی بندش کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. بول عدلیہ کی عزت کے لیے کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.